नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि मैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठा हुआ हूं और सबसे बड़ी चीज़ें जो कि चुनावी सरगर्मियों के चलते जो है आम जनता से बात करना और सबसे बड़ी चीज़ इस बात पे बात करना कि आखिर में चुनाव पर जो जितने भी प्रत्याशी उतर रहे हैं इनमें से किसकी जीत होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ें चलकर जो ये सामने आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों का जो टिकट कटा है उससे आखिर पर क्या होगा, क्या सुझाव मिलेगा आपसे। और सबसे बड़ी चीज़ें ये भी चलकर सामने आ रही है कि अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी अगर बन रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हो गए, तो अब सोचिए कि फिर जो पार्टी से हटकर जा रहे हैं उसका क्या होगा। ढेर सारी बातें होंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा 77 को लेकर के, किस तरीके का चुनाव होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक चीज़ें देखने को मिली कि यहाँ की जो प्रत्याशी है 2 पंचवर्षीय जो है सांसद रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि भाई 4 बार विधायक रह चुके पंडित केदारनाथ शुक्ला। दोनों प्रत्याशी जो है होने वाले, क्योंकि उनका जो एक चलकर आया है स्टेटमेंट कि हम 23 तारीख को जो है हम भी पर्चा भरेंगे और कंफर्म हो रहा है। तीसरी तरफ जो है ये चीज़ें चलकर आई जो कि यहाँ पर कमलेश्वर द्विवेदी का चर्चा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन मिला एकजान सिंह जी को। तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ लोगों के प्रति जो है नाराजगी जाहिर करना, कुछ लोगों में खुशियाँ। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ पर कि यहाँ पर चुनाव जो सीधी का है, जो काफ़ी दिलचस्प है, किसकी जीत होगी? देखिए, है क्या कि वर्तमान विधायक शुक्ला जी के साथ जी पार्टी ने तो गलती किया, चूँकि पार्टी ने उनका टिकट काटा। केदार शुक्ला जमीनी नेता थे, जन जन से जुड़े व्यक्ति थे, पार्टी ने उनके साथ तो गलत किया। इसलिए अब वो पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और इस बात का जनता में आक्रोश भी है कि पार्टी ने उनके साथ गलत किया। और सांसद महोदय चूँकि 10 साल सांसद रहे, 2 पंचवर्षीय सांसद रहे, तो क्षेत्र में उनकी जो इतनी पकड़ हमको दिखाई नहीं दे रही जितना वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला जी की जनता के बीच में पकड़ है, उतनी उनकी पकड़ दिखाई नहीं दे रही है। अब वो अलग बात है कि पार्टी से हैं, वो प्रत्याशी निर्दलीय रहेंगे तो पार्टी का वो रहेगा। पर केदार शुक्ला जनता के बीच में जितना अपनी पकड़ बनाए हुए उतना हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे फिर इधर अगर बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं कि इस बार नए उम्मीदवार, नए प्रत्याशी चलकर सामने आए हैं। 2 बार लगभग मैंने पहले ही बताया कि सांसद 2 बार रह चुके हैं, विधायक 4 बार रह चुके हैं, लेकिन एक नया प्रत्याशी चलकर सामने आया है। इधर क्या कहेंगे आप? अब ये तो पार्टी ने अपने हिसाब से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तो अब ये जनता जनार्दन क्या निर्णय लेती है इसके बारे में अब हम क्या कहें कि क्या होगा। ये जनता का निर्णय है। प्रीति पाठक जी इस टाइम पर अगर सभा कर रही हैं तो उनका कहना साफ तौर पे है कि भाजपा के द्वारा ये चीज़ें दी गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है तो ये चीज़ें दी गई, कहीं ना कहीं योजनाओं की घोषणा को लेकर के बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया अब तक कहीं पर भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे, कैसे जीत पाएंगे फिर? नहीं तो भाजपा की योजनाओं को गिना रही हैं, भाजपा की योजनाएं गांवों में हैं, सरकार की योजनाएं हैं जी। पर किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति में यदि कोई विशेष लाभ उनको दी हों भाजपा के अलावा, या किसी गांव के किसी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को पहचानती हों जी, तो अभी उनका मैटर है, वो स्वतः जानती हों कि हम कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को पहचानते हैं। और ये विधानसभा चुनाव पार्टी के से हट के व्यक्ति विशेष पर होता है जी, क्योंकि जो जितना नेता व्यक्तियों के बीच में अपनी पकड़ बनाए रहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर जाता है, और विधानसभा चुनाव जो है तो क्षेत्रीय मुद्दों और व्यक्ति विशेष पर रहता है जी। जो जितना व्यक्ति जनता के बीच में अपना, तो केदार शुक्ला जी ऐसा लगता है कि सीधी विधानसभा के किसी भी गांव, किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि जिसको ना जानते पहचानते, चूँकि उनका कर्मस्थली ही सीधी रहा है जी, तो हर व्यक्ति से रूबरू है, तो उसका उनको लाभ मिलेगा, ये मेरा मानना है। फिर आखिर में जब पार्टी को पता था, जीते हुए कई बार प्रत्याशी रह चुके ये, लेकिन अभी भी मतलब अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी होता तो अलग बात है, लेकिन जीते हुए प्रत्याशी का टिकट काटना, पार्टी के द्वारा ये सारी चीज़ें करना, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये पार्टी
सीधी विधायक का टिकट काट के बहुत बड़ी भूल की है और इस भूल का खामियाजा हो सकता है कि उनको बहुत लंबे से अनुभव करना पड़े। क्या जनता नए प्रत्याशी को इस बार मौका देगी? अब ये जनता कुछ भी कर सकती है, चूँकि सीधी जिला की जनता इतिहास लिखने में माहिर है और सीधी जिले की जनता जब आवश्यकता पड़ी है तो इतिहास लिखी है, ये इतिहास गवाह। सर, नाम आपका? उमेश प्रसाद तिवारी, एडवोकेट जी। तो आपने देखा कि आपका कहना साफ तौर पर है कि बीजेपी ने जो टिकट काट दिया है, खासकर पंडित विधायक केदारनाथ शुक्ला का, तो कहीं न कहीं टिकट काटना बीजेपी के लिए भी गलत साबित हो रहा है और हो सकता है कि ऐसा भी कि कोई हार का सामना भी करना पड़ सकता है, जो आपके द्वारा ये सीधी तौर पे कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर रीति पाठक जो है इस क्षेत्र की नहीं है, इस विधानसभा की नहीं है, साथ ही साथ उनके द्वारा सांसद बनने के बाद सीधी को अभी तक ऐसी कोई चीज़ें खास नहीं दी गई जिनको लेकर के जनता उन्हें वोट करे। साथ ही साथ मैं और भी लोगों से जुड़ूंगा यहाँ पे, जो मैं बात करूँगा और बात करने के सिलसिला जो है बात करने का वो जारी रहेगा। सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी। सर, आपके यहाँ भी दो प्रत्याशी जो कि सामने हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल जी और भाजपा की अगर बात की जाए तो विश्वामित्र पाठक जी। इसमें क्या लग रहा है, जनता किधर जोर दे रही? जनता का विचार देखिए ऐसा है कि जनता जनार्दन है, वो जानती है, सब कुछ जानती है। पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने जो है विश्वामित्र पाठक को टिकट न देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट उसने दिया, जबकि वो विश्वामित्र पाठक जो है डिजर्विंग कैंडिडेट थे। उन्हें लगता था कि मैंने, और फिर वो निर्दलीय लड़कर उन्होंने अपनी पावर भी दिखाई और किसी निर्दलीय कैंडिडेट को 30,000 वोट मिलना कोई साधारण बात नहीं होती जी। और उस पावर के आधार पर पार्टी ने फिर पुनर्विचार करके विश्वामित्र पाठक को इस बार टिकट दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो मैंने अल्पकाल के लिए ही मंत्री पद संभाले हों माननीय कमलेश्वर पटेल जी, है ना। और उस मंत्री काल के दौरान उन्होंने भाई जो भी अपनी इमेज बनाई, जो भी काम किया, वो प्रत्यक्ष रूप से जो है फील्ड पे है, ठीक है ना। और विश्वामित्र पाठक एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो बहरी में तहसील हो, चाहे दो पुल सोन नदी के ऊपर बनाए गए हों, और जन समस्याओं की तरफ भी उनका विशेष रूप से रुचि रहती है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी गांव के जन समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं, चाहे वो भाजपा के कैंडिडेट पिछले बार रहे हों या ना रहे हों, है ना जी। तो उनके तरफ जनता का रुझान इस बार स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि विश्वामित्र पाठक जो कि पिछली बार 27-28 हज़ार वोट उनको मिले थे और 32,000 तो सिंबल को मिला था, बात की जाए अगर कमल के फूल को, तो इस बार जीत जो है उनकी हो सकती है। नहीं, जीत और हार मैंने कहा है जनता जनार्दन है जी, ठीक है ना। वो किसको जिताएगी किसको हराएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, ठीक है ना। लेकिन जो बातें माने जनमानस के बीच में आजकल हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि लोग उनके तरफ उनका रुझान है। नहीं, आपने विकास की बात की कि जो है विश्वामित्र पाठक जो कि एक विकासशील नेता है, उन्होंने विकास किया, तो क्या अभी तक 5 सालों के बीच में जो रहे आपके वहाँ पर विधायक कमलेश्वर पटेल, उनके द्वारा क्या विकास नहीं हुआ? मैं वही पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, तो उस विकास को बताया जाए। आप चूँकि आप भी मीडिया से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं, आप भी मतदाता हैं, आप भी विकास कार्यों को जानते हैं, कौन किसने क्या किया जी, ठीक है ना। एक जो पुल सोन के अमिलिया से बहरी को जोड़ती है, ठीक है ना, विधायक रहते हुए भी आपने उसको संचालित करने का क्या प्रयास किया? लोगों को सर पे गट्ठर लाद के इस पार से उस पार होते हैं, जब कभी आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, है ना। ऐसा नहीं है उस पुल का की रिपेयरिंग नहीं हो सकती या कि उसको जो है संचालित करने का प्रावधान, मानी ऐसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अपने देश में हैं कि उसको बनाया जा सकता है। ये जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों की सुविधा को सुविधा दी जाए, कम से कम माने आवागमन का तो साधन होना चाहिए। जिस किसी को भी बड़ी गाड़ी लेकर इस पार होना हो तो वो सीधी घूमता हुआ इधर देवघटा पटपरा होता घूमता हुआ तब वो मिलिया जाता है। कन्वेंस का जो माध्यम है, एक जनप्रतिनिधि को इसको सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें चुनाव के सामने ये जब उनको अवसर आता है तो ये लोग सोचते हैं और इसका जवाब देना पड़ता है।
लेकिन उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि हमने ढेर सारा विकास किया है, इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, ऐसा है ही नहीं कि कोई और। फिर बात की जाए अगर यहाँ पर कांग्रेस की, तो आपको ये क्या लगता है कि सीधी के जो विधानसभा अगर एकजान सिंह को जो उतारा गया, इससे भी कोई प्रभाव पड़ेगा आपके भी क्षेत्र में? देखिए, जातिगत राजनीति भारतीय राजनीति की एक हकीकत है जी। उससे कोई भी नेता, बड़ा नेता हो या जन सामान्य हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, इससे इनकार नहीं कर सकता। और ये सारे फैक्टर जो है लास्ट मोमेंट में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, ये निर्णय करते हैं और उसके यहाँ के बड़े बड़े नेता उसके भुक्तभोगी हैं जी। छिपे तौर पर, चाहे उसको मैंने खुले मंच पर ना कहा जाए, लेकिन जातीय समीकरण अंत में प्रभावी हो जाता है। तो वो सिहावल में भी प्रभावी होगा, वो चौरहट में भी प्रभावी होगा और सीधी में भी प्रभावी होगा, ये कन्फर्म है। विकास की अगर बात की जाए तो आपने विकास को लेकर के कहा, कांग्रेस के द्वारा आपको विकास देखने को नहीं मिल पा रहा, लेकिन सीधी में तो विधायक जो थे वो जो है भाजपा से थे, तो क्या आपको सीधी का विकास देखने को मिल पा रहा कि अगर आप अगर आप बात करें सिहावल विधानसभा की, तो वहां पर आपको विकास की उम्मीद है? नहीं, विकास की उम्मीद विशुद्ध रूप से, चूंकि मोदी के कार्यकाल में 2014 से विकास अनवरत रूप से हो रहा है, उसमें किसी व्यक्ति की विशेष भूमिका नहीं है कि विधायक हो कि सांसद हो, ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ तक अपने क्षेत्र के प्रति वो जो यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ के लिए जो योजनाएं हैं, वो उसे ले आए इस क्षेत्र में, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाए, ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अब कितना खरा उतरे हैं ये जनप्रतिनिधि, इसका जवाब देना होगा इस बार चुनाव में। और जहाँ तक जितने कार्यकाल में विश्वामित्र पाठक सिहावल से विधायक रहे, वो प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में दिखता है। देश की क्षेत्र की जनता ये बताएगी कि बहरी में तहसील खुली, ये कोई छिपा नहीं है, ये विकास है। वहाँ मजिस्ट्रेट का न्यायालय प्रस्तावित था, दुर्भाग्य से उन्हें टिकट नहीं मिला, वो हार गए, वो आज वहाँ संचालित होती। पुल बन के दिख रहा है, ये विकास दिख रहा है, ये कोई लफाजी नहीं, फील्ड में दिखना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो सिर्फ कागजी नहीं, भाषण में तो नेता ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि मैंने कर्ज माफ कर दिया, वो दिखना चाहिए। लेकिन किसानों का कर्जा तो माफ किया था। नहीं, वो एक्सक्यूज कितने सेलेक्टेड, और बाद में एक्सक्यूज क्या हुआ कि भाई मोदी ने हमें गवर्नमेंट सेंटर से पैसा नहीं दिया। ये जनता थोड़ी जानती है। आपने जिस दिन अपना वचन पत्र दिया, घोषणा पत्र दिया, तो जनता ने ये आपसे थोड़ी सी पूछा था कि सेंट्रल से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जी। आपने इसका मतलब लफाजी की। वो जो टेक्निकल इशू है कि सेंट्रल से यहाँ जो है फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आप जानते हो ना, तो आपने ऐसी लफाजी घोषणाएं क्यों की? वहाँ पर ये बातें चलकर आ रही हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वामित्र पाठक की अगर बात की जाए, तो आज के जो वहाँ के वर्तमान के विधायक की बात की जाए सिहावल विधानसभा की, तो कमलेश्वर पटेल हैं, जो कि उनके पिता इंद्रजीत पटेल 7 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन ये वही प्रत्याशी दोबारा से आ रहे हैं जिन्होंने 7 बार बने विधायक को हराया था। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी। तो ये जो है फिर से सामने वो चेहरा आया है। अब यही देखना होगा वाकई में कि आपकी बातों पर अगर गौर किया जाए तो बाकी में कहीं ना कहीं अगर 7 बार विधायक को हराकर अगर कोई व्यक्ति प्रत्याशी जो उतरा था मैदान में और वो जीता, लेकिन अगली बार फिर से इनको कहीं ना कहीं हराया गया, उसकी क्या वजह मानेंगे आप? क्यों हराया गया था? नहीं, हराने की बात नहीं है। एक वस्तुतः जो मैंने कहा कि भारतीय राजनीति में जाति एक हकीकत है जी, ठीक है ना। और हर पार्टियां ये वो शीर्ष स्तर पे भी सोचती हैं कि ऐसे जाति समीकरण फिट किए जाएं, ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जी, कि जो है वहाँ डिजर्व करता है, जो फाइट कर सके, ठीक ना। और कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है बीच में कि कोई नया आदमी आ गया कैंडिडेट, जिससे उस क्षेत्र की जनता अचंभी रह जाती है कि ये कौन आया जी। और फिर क्या होता है? फिर होता है विद्रोह का सिलसिला शुरू, और उससे राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान होता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल। और पार्टी के स्तर पर पार्टियां सर्वेक्षण करवाती हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि इस बार पार्टी ने सिहावल ब्लॉक में भी, सिहावल विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वेक्षण करवाया, जिसमें विश्वामित्र पाठक का जो वो था, वो सर्वेक्षण का असर था जी, इसलिए उन्हें कैंडिडेट बनाया गया।
और ये जनता इस बार इस चीज़ को माने कह रही है। मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूँ कि जनता जनार्दन है जी। वो किसे जिताएगी किसे हराएगी ये नहीं मैं कहता, तो जनता ही जानेगी, ये जनता जानती है। लेकिन एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जनता उस विकास पुरुष को फिर से सिहावल में लाने का मन बना चुकी है। मतलब बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रही सिहावल विधानसभा की। और भी आगे व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आप भी सिहावल से हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप भी कुछ बताएं कि क्या है सिहावल की राजनीति को लेकर के चर्चाएं। जी, क्या कहेंगे सिहावल में इस वक्त जो है देखने को मिलेगा, कौन आएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन आएगा जी, लेकिन सिहावल विधानसभा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है जी। अब चूँकि विश्वामित्र पिछली बार 28,000 वोट निर्दलीय से पाए थे जी, उनको पार्टी का वोट जब प्लस होगा तो 50-55 में जाएंगे जी। और कमलेश्वर पटेल जी जी, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो चूँकि चुनाव पिछली बार जीते ही थे, तो कुल मिलाकर अब जनता जनार्दन ही ये निर्णय करेगी कि चुनाव जीतेगा कौन। पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुकाबला दोनों के बीच में जबरदस्त है। विकास क्या आपको देखने को मिला इस वर्ष, इस 5 वर्ष के दौरान या नहीं? विकास चूँकि गवर्नमेंट भाजपा की थी, विधायक अपने मद से जो भी काम कराए हों वो तो हमको नहीं दिख रहा है जी, मुझको जानकारी नहीं है इस बात की। और गवर्नमेंट के माध्यम से जो विकास हुए, जो योजनाएं थी, उनका लाभ लोगों को मिला। मतलब जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की योजनाएं थी उनका लाभ मेरे क्षेत्र में सबको मिला। बाकी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला। अब कांग्रेस चूँकि उसकी सत्ता नहीं थी, जब सत्ता थी 15 महीने के सत्ता में वो थे, तो उस समय उन्होंने थोड़ा बहुत जो उनसे बन सका, जैसे किसान कर्ज माफ़ी की बात, कुछ किसानों का कर्ज हमारे यहाँ माफ़ हुआ और बाकी योजनाओं को उनको समय नहीं मिला। क्या चाहिए वहाँ की जनता को? अगर बात की जाए विधानसभा सिहावल की, तो जनता को क्या चाहिए, क्या उम्मीद है कि हमें जो है सरकार क्या दे? अब सिहावल विधानसभा के लोगों को, जैसे निर्माणाधीन पुल है, इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, सरकार से यही अपेक्षा होगी। वहाँ सिहावल विधानसभा के लोगों को, जैसे बाण सागर के नहर का पानी है, वो समुचित रूप से अंत तक नहीं पहुँच पाता है। बरसात के दिनों में जैसे नहर चालू हुई, आधे रास्ते तक, आधे गांव तक उसका पानी पहुंचता है, इसके बाद पानी जाता ही नहीं जी। तो उसकी व्यवस्था हो जाए कि जब नहर चालू हो तो टॉप टू बॉटम सभी किसानों को उसका लाभ मिले। जी जी, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी चीज़, जैसे बिजली की, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर जले हैं, वहाँ महीनों 2-2 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। बिजली की व्यवस्था लोगों को करानी चाहिए। गवर्नमेंट से ही अपेक्षा है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, उनकी आपूर्ति होनी चाहिए। प्राइवेट विद्यालय फल फूल रहे हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में न तो टीचर हैं और न छात्र हैं। ये सरकार की विफलता है। कहीं ना कहीं कमियां हैं जो शायद हो सकता है कि भरपूर हो सकती है जी। तो बातें जो है कहीं ना कहीं विकास की अगर बात की जाए तो विकास स्पष्ट रूप से आपके कहना है कि पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, कई समस्याएं अभी भी वहां पर जिंदा है, जिनको लेकर के सरकारी
जो है कार्यालय भी अगर देखा जाए तो नहीं सुनते, कई आवेदन दिए जाते लेकिन कोई भी नहीं सुनता। जिस सिलसिले में लेकर के अगर जनता की बात की जाए तो जनता को उम्मीद अगर दिख रही है तो सिहावल क्षेत्र से विश्वामित्र पाठक से। लेकिन कांग्रेस की अगर तरफ बात की जाए तो आपका कहना यह है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं आई वो जरूर मिली। 15 जो है महीने तक जो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसमें जरूर देखा गया कि कुछ विकास हुए, और विकास की बात नहीं बल्कि यहाँ पर कर्ज माफी की बात हो रही है। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर जो मैंने बात किया विधानसभा 77 की और साथ ही साथ 78 की, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपके सामने है कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। ग्राउंड पे उतरेंगे, लगातार देखेंगे कि आखिर में जनता का मूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ और भी खास खबरों से अवगत करवाता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।